नगर पालिका निगम वार्ड 1 के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र साहू का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। इसी कड़ी में महेंद्र साहू वार्ड 1 के ग्रीन वैली पहुंचे, जहां उन्हें 100% जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। निगम भिलाई के वार्ड 1 खमरिया में भी कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र साहू का घर घर जाकर जनसंपर्क करना जारी है। इसी कड़ी में महेंद्र साहू वार्ड 1 खमरिया के ग्रीन वैली पहुंचे, क्योंकि महेंद्र साहू के कार्यकाल में ही जुनवानी रोड से ग्रीन वैली तक पहुंच मार्ग का निर्माण हो पाया था। इसकी वजह से ग्रीन वैली के रहवासी आज भी कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र साहू पर पूरा भरोसा करते हैं और इस बार भी आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं कि उनका आशीर्वाद महेंद्र साहू को ही मिलेगा। जनसंपर्क के दौरान ग्रीन वैली के रहवासियों ने कुछ अन्य समस्याओं से महेंद्र साहू को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने चुनाव जीतने के बाद तत्काल प्रभाव से उन समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रयास करने की बातें कही हैं। प्रचार प्रसार हम लोग डोर टू डोर और जितने सब आदरणीय हैं, महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो यहाँ थोड़ा सा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो कुछ लोगों को जो उनकी टीम है, उनके साथ हम यहाँ ग्रीन वैली पे प्रचार प्रसार अपना कर रहे हैं और ग्रीन वैली से हमको भरपूर प्यार और अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। पिछले 5 वर्ष मैं पार्षद प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और कहने को तो 5 वर्ष का कार्यकाल लोग कहते हैं, लेकिन इस बार 2 से 2.5 वर्ष तो कोरोना काल में निकल गया। और कोरोना काल जो है सिर्फ यही नहीं था, माने हमारे दुर्ग जिले में नहीं या छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में पूरे वैश्विक महामारी ये था, पूरे विश्व में फैला हुआ था। हम 5 वर्षों में जो कार्यकाल अगर करते तो 1.5-2 साल लगभग काम कर पाए और उसके बाद जो कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं सबका, चाहे वो सरकार हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सारी लोगों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई थी। हमें भी वहाँ से बजट वगैरह मिलना वो नहीं हो पाया। इस बार पुनः मैं जब एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ आया हूँ, पहले भी मैं अगर वार्ड में पार्षद प्रतिनिधि का कार्य किया हूँ तो मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर, वार्ड क्रमांक 1 में मेरे जनाधार को देखकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुझ पर फिर से विश्वास जताया वार्ड क्रमांक 1 के लिए और कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। और मैं जैसे ही मेरे प्रत्याशी की घोषणा हुई, मैं अपने प्रचार प्रसार में लग गया और ग्रीन वैली में अभी मैं जब आया हूँ तो यहाँ के रहवासियों के द्वारा 2 प्रमुख मांग को बता रहा हूँ, क्योंकि मांगे तो और कुछ छोटे, लेकिन प्रमुख मांग 2 मैं बता रहा हूँ। जो जुनवानी रोड से ग्रीन वैली हम जो एंट्रेंस करते हैं, उसमें लाइट नहीं होने के कारण, अंधेरा होने के कारण दुर्घटनाएं या असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा होता है, उसके बारे में मुझे कहा गया, बताया गया। और एक चौहान ग्रीन वैली के पीछे एक और गेट है जो खपरी गांव की तरफ खुलता है, वहाँ पर गंदगी जो कचरे के बारे में, डंपिंग का, उसके बारे में मुझे कहा गया। तो मैं ग्रीन वैली के रहवासियों को ये वचन देता हूँ, हवाई बातें मैं नहीं करता, बेवजह का। यहाँ तक कि मैंने जो कार्य अगर किए भी होंगे तो मैंने ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटा, मैंने हकीकत के धरातल में रहा, ख्वाबों के आसमान वाला काम मैंने किया नहीं है। मैं ग्रीन वैली के रहवासियों को वचन देता हूँ, इस कार्यकाल में अभी मुझे अगर 20 तारीख को मतदान करें, 23 को मतदान की गिनती होगी, आपका अगर जनादेश मुझे फिर से मिलता है तो मैं चुनाव जीतने के 2 से 3 महीने के अंदर वहाँ से सर्वेयर को बुलाकर पोल कितने लगते हैं और कितनी लाइटें लगेंगी, ये मैं 2 से 3 महीने के अंदर करूँगा। ये मेरा वचन है ग्रीन वैली के निवासियों के लिए। कोरोना काल जब आया तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि लोग समझ नहीं पाए कि ये कैसी बीमारी आ गई है। लोगों में डर और भय व्याप्त हो गया था। डर और भय व्याप्त होने से तो कई प्रतिनिधि तो अपने घरों से नहीं निकलते थे, फिर भी हमने अपना कर्तव्य का पालन हमने किया। एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा जो फर्ज बनता है उसको हमने किया। ग्रीन वैली के अंदर हमने जिस जगह पर अगर ऐसा पॉजिटिव वाला सूचना आया तो वहाँ पर हमने बैरिकेड्स वगैरह करवाए और पूरी कॉलोनी के अंदर हमने सैनिटाइजेशन करवाने का हमने पूरा उस समय जो कार्य है वो हमने किया। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान ग्रीन वैली के जितने भी निवासी मेरे पास अगर आए,
काम के लिए या किसी और अन्य कार्य के लिए मैं आप सबसे एशियन न्यूज़ के माध्यम से अपील करता हूं कि समयाभाव के कारण बहुत जगह पर मैं पहुंच भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन भरसक मेरा प्रयत्न है कि डोर टू डोर मैं हर जगह पहुंचूं। लेकिन वार्ड अभी भी बहुत बड़ा है तो कहीं पर पहुंच भी नहीं पा रहा हूं। मेरे 5 साल के कार्यकाल के दरमियान आपने मेरा व्यवहार, मेरा शिष्टाचार या एक प्रतिनिधि का गुण अगर आपने पाया है तो पुनः मुझे अगर आप जनादेश करते हैं तो आपके सारे उम्मीदों पर और आपके सारे जो संजोए हैं आपने मन में कार्य जो ग्रीन वैली में होना चाहिए, मेरा विश्वास और वचन लीजिए, मैं करके दिखाऊंगा इस कार्यकाल में। सर नाम बताएंगे? मेरा नाम सुभाष सोनी है जी। वार्ड नंबर क्रमांक 1 से चौहान ग्रिल वैली में जी। टूलिप 29 में रहता हूँ। और हमारे कांग्रेस से प्रत्याशी जो हमारे भूपेश साहब ने जो घोषित किया है, हमको ऐसी प्रत्याशी की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने कोरोना काल के में काफ़ी काम किया है, जबकि कोई बाहर निकलता नहीं था घर से। और हम लोगों की जो डिमांड है वो मैं बता दिया गया है, जो उन्हें पहले ही बता दिया है, ये स्पीकर ने बता दिया है कि जो है वो जो पेट्रोल पंप के साइड से रोड लाइट और जो दोनों जुर्माने के अंदर में आती हैं वो लाइट में लाइट नहीं है वहाँ पे। और जो है वहाँ पे बहुत डेंजरस है, लेडीज लड़की वगैरह आती है वहाँ पे, लेडीज़ कोई आती है तो मेरे खुद आदमी को डर लगता है तो लेडीज़ को क्या होता होगा। तो यही है। और हमारे महेंद्र साहू जी जैसा हर वार्ड में प्रत्याशी चाहिए, ऐसा ही जो तन मन धन से कार्य कर सके। वो करने के लिए तो आपका आशीर्वाद है उनको? हाँ। हमारे जुनवानी से, हमारे वार्ड से इनको पूर्ण आशीर्वाद है। हमारे बहन है परवीन सईदा, हमारे भाईजान हैं, और आप लोग बिल्कुल पूरा सहयोग, वोट एंड सपोर्ट तन मन धन से। वार्ड 1 खमरिया के कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र साहू ने अपनी वार्ड की जनता से अपने बीते कार्यकाल में किए गए कार्यों के आधार पर आशीर्वाद मांगा है कि इस बार भी उन्हें अपना प्यार दुलार दें और एक बार पुनः वार्ड की सेवा करने का मौका दें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।